लद्दाख के बॉर्डर पर एक बहुत ही भयानक नरभक्षी, जिसका शरीर आधा सिपाही और ऊपर का आधा भाग नरभक्षी का था, उसके दोनों पंख निकले हुए थे। वह देखने में काफी भयानक लग रहा था। वह हवा में उड़ता हुआ बॉर्डर के उस पार गया और आतंकवादियों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए खुद से कहता है, मैं इन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इनमें से एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नरभक्षी ने अपना आतंक बहुत ही ज्यादा फैला दिया था। सारे आतंकी अपने अपने अड्डों पर छुप छुप कर बैठे हुए थे, लेकिन नरभक्षी सिपाही उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए वह नरभक्षी सिपाही हवा में उड़ते हुए अपने मुंह से आग निकालकर आतंकियों के अड्डे को जलाकर राख कर रहा था कि तभी उसमें से एक आतंकी अपनी जान बचाते बचाते अपने हेड आतंकी के पास जाता है और उससे कहता है, हबीबी हबीबी हुक्म अल्लाह, जनाब शाहिद जी, एक नरभक्षी हमारे अड्डे में घुस आया है और वह सब कुछ तबाह कर रहा है। तो ये बात है, हमारे आतंकी होने के साथ साथ मौलवी की ताकत किस काम आएगी। चलो हम उस नरभक्षी के पास चलते हैं और उससे उसका सारा सच जानने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर शाहिद उस आतंकी के साथ नरभक्षी के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जनाब नरभक्षी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम यहाँ पर आकर हमारे मुल्क में तबाही क्यों मचा रहे हो? तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये मेरा मुल्क नहीं है। मेरा मुल्क तो मेरा हिंदुस्तान है। 16 जुलाई 2008 को हिंदुस्तान की सेना अपने कैंप में बैठकर हंसी मजाक कर रही थी कि तभी आतंकी एक सुरंग के दौरान हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं और हिंदुस्तानी सेना के कैंप पर अंधाधुंध तोप और बारूद छोड़ देते हैं। लद्दाख में हिंदुस्तानी सेना ढेर हो जाती है, लेकिन किस्मत से रणविजय बच जाता है। रणविजय चोरी चुपके अपने हेडक्वार्टर में फोन लगाता है और घायल अवस्था में कहता है, जय हिंद सर, मैं बहुत ही घायल हो रखा हूँ और आतंकियों ने हमारे लद्दाखी सैनिकों पर चोरी चुपके सुरंग के रास्ते आकर हमला बोल दिया है। यहाँ सभी लोग रणविजय के ऊपर बहुत ही जुल्म करते हैं, उसको बहुत मारते हैं और उससे कहते हैं, बता दे हिंदुस्तानी सेना का क्या प्लान है? वह लद्दाख हमारे नाम करेगा या नहीं? कभी नहीं। हम लद्दाख को तुम लोगों के हाथों कभी नहीं लगने देंगे, नहीं तो तुम हमारे सुंदर से देश को नर्क बनाकर छोड़ दोगे। लगता तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। कोई बात नहीं। शाहिद और शाहिद के आतंकी उसको कुर्सी पर बांध कर एक कमरे में बंद करके चले जाते हैं और जैसी रात होती है वैसी आतंकी चांद की रोशनी में रणविजय को बाहर लाते हैं। अभी भी उसके शरीर में थी, लेकिन उन आतंकियों ने कुदरत के करिश्मे को नकार दिया और चाकू से रणविजय के शरीर को छलनी कर दिया। रणविजय अपनी आखिरी सांस में शाहिद को कहता है, आज तूने मुझे इस चांद की रोशनी में मारा है, याद रखना इस चांद की कसम, मैं वापस आऊँगा और अपने हिंदुस्तान के शहीद हुए सैनिक और खुद की मौत का बदला लूंगा। इतना कहकर रणविजय अपना दम वही तोड़ देता है। इसका मतलब तुम एक आत्मा नहीं बल्कि एक नरभक्षी बन गए हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं भूत या कोई आत्मा नहीं बल्कि एक नरभक्षी सिपाही बन गया हूँ। अब मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह नरभक्षी सिपाही उस आतंकी और आतंकियों के मालिक शाहिद को भयानक मौत दे देता है और हवा में उड़ते हुए अपने बॉर्डर पर अपने हिंदुस्तान की सेवा करने लगता है। सोते हुए सिपाही जाग गए। हाथ में टॉर्च लिए हुए कैप्टन जोसेफ वहां आते हुए नजर आ रहे थे। जोसेफ ने अपने आसपास की जमीन पर बहुत ही बड़े इंसानी पंजों के निशान देखे थे। वह पंजों के निशान के कद के बराबर थे। जोसेफ काफी डरे हुए थे। उन्होंने ड्यूटी कर रहे सिपाहियों को चेतावनी देने की सोची और उन्होंने ऐसा किया भी। आप लोग जरा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आसपास किसी बहुत बड़े जानवर के पंजों के निशान देखे हैं। लगता है यहाँ तेज भूकंप भी उसी के चलने से आया था। सारे सोल्जर्स रात भर ड्यूटी करते हैं। सुबह होने पर इस बात की चर्चा आर्मी कैंप में होने लगी। सोल्जर्स आने वाले खतरे से बेखबर थे। अगली रात फिर से कुछ सिपाहियों ने भूकंप की आहट और इंसानी पैरों के बड़े बड़े निशान देखे। बहुत जोर जोर से किसी के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। तभी आसमान से बिजली कड़कने लगती है और आकाशवाणी होती है, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अगर अपना फर्ज दिलो जान से नहीं निभाया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं ऐसे गद्दार सिपाहियों को अपने हिंदुस्तान में रहने की इजाजत नहीं देता। तो वो कौन है जिसने उन्हें इस प्रकार की धमकियां दी? कैप्टन जोसेफ काफी डरे हुए थे। कई सिपाहियों को यह भी लग रहा था कि दुश्मन मुल्क की यह कोई साजिश तो नहीं है।
लेकिन प्रकृति किसी सीमा के बंधन में नहीं बंधती। कुछ सिपाहियों ने इसे भगवान की ओर से चेतावनी समझी। दुश्मन मुल्क की ओर से जंग का अलर्ट जारी कर दिया गया था। हिंदुस्तानी सिपाही जंग में हल्ला बोल चुके थे। उन्होंने अपने हथियारों से दुश्मनों को छलनी छलनी कर दिया था। तभी एक दुश्मन सिपाही माइक में चिल्लाते हुए अनाउंस करता है। सेना के सामने पहाड़ की चोटी जितना बड़ा भूतिया सिपाही गुस्से में उनके सामने खड़ा था। सभी सिपाही उसे देखकर बहुत डर गए थे। उसके बड़े बड़े नोकीले नाखून और दांत किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें खून के आंसू रो रही थी। वह दहाड़ते हुए दुश्मन सिपाहियों से बोल पड़ता है, तुमने मेरे हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने की जरूरत भी कैसे की? तुमने हिंदुस्तान को नहीं, मौत को ललकारा है। अब तुम मेरे वार का सामना करके दिखाओ। भूतिया सिपाही ने अपना मुंह खोला और आग के गोले की बरसात कर दी। अपने दोनों हथेलियों से अंधाधुंध फायरिंग से दुश्मन की आधी सेना को ध्वस्त कर दिया। आधे दुश्मन उल्टे पैर भागने लगे। वह कैप्टन जोसेफ को अपनी हथेली पर उठाकर उससे बातें करता है। कैप्टन काफी डरे हुए थे, लेकिन जोसेफ भी अपनी कपकपाती आवाज में बोले, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आपने इंडियन सैनिकों की मदद की। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं। आप कौन है? आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह लॉकेट उसके छोटे भाई का था। मेरे छोटे भाई, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? भैया, मैं पिछली जंग में दुश्मनों के हाथों मारा गया था। मैंने उन दुश्मनों से बदला लेने के लिए रूप लिया है। मेरे छोटे भाई, मुझे तुझ पर गर्व है। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तूने अकेले ही पूरी सेना को धूल चटा दी। भैया, मेरा